In this video, I will discuss some questions on functions. First question I have taken, as you are seeing on the board, fx equals x square plus 2x plus 3 by x square minus 5x plus 6. क्या करना है हमें? तो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ का डोमेन निकालना है. पिछली वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन लिया था, आप समझ सकते हैं. समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग विल बी डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. तो जस्ट वी विल फोकस ऑन सच x फॉर व्हिच x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0. जिस भी x के लिए 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो वो हमारे डोमेन से बाहर हो जाएगा, बिकॉज उस केस में रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, fx रियल नहीं होगा. तो अगर हम लैंग्वेज लिखें तो फॉर fx टू बी डिफाइंड, हम एक आध क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखेंगे, बाकी सब में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे. लिखने का तरीका कुछ ये होगा, फॉर fx टू बी डिफाइंड, या टू बी डिफाइंड की जगह पर रियल कर सकते हैं. अब क्वेश्चन का मिजाज समझते हुए, स्ट्रक्चर समझते हुए, वी विल डिसाइड कि व्हेन दिस विल बी डिफाइंड. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कब डिफाइंड होगा? तो रियल इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 नहीं होता है तभी ये डिफाइन हो पाएगा. अब ये 0 कब नहीं होगा, तो समझ सकते हैं. अगर हम ये निकाल लें कि ये 0 कहां नहीं होगा, तो 0 कहां होता है ये अगर निकाल लें हम, तो पूरा रियल नंबर में सिर्फ उसको बाहर कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे रियल नंबर से, वो हमारा डोमेन हो जाएगा. समझ सकते हैं. ये फैक्टराइज करेंगे, कर ही सकते हैं आप. x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 2 एंड 3. देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा? नीचे 0 जहां होता है वहां प्रॉब्लम होता. 0 कहां होगा, ये प्रॉब्लम वाली बात निकल गई. तो डोमेन विल बी होल रियल नंबर माइनस ए पेयर सेट हैविंग टू एलिमेंट्स 2 एंड 3. क्लियर है ना? फाइंड डोमेन. अब ये आप नहीं समझेंगे, इसका रेंज पर डिस्कस नहीं किया सर. रेंज इसका निकाला जा सकता है, बट आपको समझा चुके हैं अभी हम कि रेंज निकालने का जो रेंज हमारा है, जो सीमा हमारी है, वो बहुत कम अभी है. किसी भी तरह के फंक्शन का रेंज हम नहीं निकाल सकते. तो इसका रेंज अभी राइट नाउ नहीं निकाल सकते हम, जहां तक हमने पढ़ा है. तो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, देखिए 2-3 फंक्शन इसमें लेते हैं. y इक्वल्स माइनस मॉड x. सेकेंड, y इक्वल्स अंडर रूट 2x माइनस 3. थर्ड, y इक्वल्स मॉड ऑफ 3 माइनस x. फोर, y इक्वल्स मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2. चलिए ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने लिया है. आप समझ सकते हैं ये y इक्वल्स माइनस मॉड x है. इसका डोमेन क्या है? मॉड x हम समझते हैं, उस पर सिर्फ माइनस लगा हुआ है, तो डोमेन तो कोई भी रियल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मॉड x ऑलवेज डिफाइन होगा एंड देयरफॉर माइनस मॉड x भी डिफाइन होगा. एक रियल नंबर में माइनस करेंगे तो क्या होगा? रियल होगा. मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? पूरा का पूरा रियल. रेंज की बात करें, अगर माइनस नहीं होता तो इसका रेंज क्या कहते हैं? 0 से इंफिनिटी. मॉडुलस फंक्शन के बेसिक में हम लोगों ने देखा है. थोड़ा जगह बनाते हैं, इसे हम साफ कर रहे हैं. तो अगर हम 1 के डोमेन की बात करें तो आप समझ सकते हैं डोमेन इसका सारा रियल होगा. फॉर एवरी रियल x माइनस ऑफ मॉड x विल बी डिफाइंड. रेंज की बात करें तो समझ सकते हैं, अगर ये माइनस नहीं होता तो 0 से इंफिनिटी होता. माइनस है तो 0 से क्या हो जाएगा? बैकवर्ड साइड में माइनस इंफिनिटी तक. इसे हम कैसे लिखेंगे? लोअर लिमिट पहले टू 0, जाहिर है 0 पर क्लोज होगा, चूंकि व्हेन x विल बी 0 देन माइनस मॉड 0 विल बी 0. सही है ना? जस्ट मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव लगा दिया है. सेकेंड, y इक्वल्स अंडर रूट 2x माइनस 3. आप समझ सकते हैं इसे डिफाइन होने के लिए 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 3/2. एंड देयरफॉर डोमेन विल बी क्या?
डोमेन विल बी 3/2 या इससे ग्रेटर। इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3/2 से ग्रेटर, अपर लिमिट तो कुछ होगा नहीं, तब टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ओपन। अब रेंज की बात करें तो समझ सकते हैं बात को कि रेंज जो होगा इसका, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं होगा ये। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट कम से कम क्या हो सकता है, 0, और हमें चेक कर लेना ये 0 हो भी सकता है या नहीं। आप समझ सकते हैं 0 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 3/2 पर 0 आएगा, तो रेंज इसका मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आप समझ सकते हैं एक्स का वैल्यू अप टू इन्फिनिटी हम पुट करते जाएंगे तो बड़ा से बड़ा नंबर ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट देते जाएगा, मींस 0 टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। सही है। थर्ड, y इक्वल्स मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स। हम तो ये सलाह देंगे आपको बीच में आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को और मेरे साथ प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा 1-8 मिनट 2 मिनट जो भी टाइम लगता है सोचिए इसको, उसके बाद फिर देखिए। तो y इक्वल्स मॉड 3 माइनस एक्स, आप समझ सकते हैं इसके डोमेन में कहीं प्रॉब्लम है क्या, मॉड के अंदर कुछ भी रखेंगे तो ये डिफाइन होगा 3 माइनस एक्स, कुछ भी रियल डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन सारा रियल नंबर। रेंज की बात करें फिर वही बात, मॉड है तो मॉड कभी निगेटिव तो होगा नहीं, मिनिमम 0 होगा, और यहां पर ये 0 हो सकता है कि नहीं देख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे 0 हो सकता है ये, तो मिनिमम 0 हो गया, बाकी कुछ भी वैल्यू एक्स का ग्रेटर रखते जाएंगे तो आएगा ये निगेटिव, लेकिन ओवरऑल मॉड है तो पॉजिटिव बना देगा, मतलब अपर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ओपन, 0 पर क्लोज्ड। 4 समझ सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इस बार डोमेन की बात करें, डोमेन सारा रियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एक्स को रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफाइन होगा, उसका मॉड डिफाइन होगा, तो डोमेन सारा रियल हो गया। और रेंज की बात करें तो आप समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मॉड के अंदर जैसे भी हमने और क्वेश्चन में देखा था मिनिमम 0 हो सकता है, हमने क्या कहा था, चेक करके देख लेंगे 0 हो सकता है कि नहीं, 0 हो सकता है, बट यहां पर ये 0 हो सकता क्या है, समझ सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये मिनिमम 2 होगा, एक्स का कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो ये 2 से कम नहीं हो सकता, 2 कम होगा तो 0 डालेंगे, और अदर देन 0 कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एक्स का, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो समथिंग पॉजिटिव नंबर आएगा, और 2 में सम पॉजिटिव जोड़ेंगे 2 से ग्रेटर होगा, तो हम समझ सकते हैं रेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इक्वालिटी कब होगा, व्हेन एक्स इक्वल्स 0, जब भी हो, बट 2 तक आ सकता है, एंड देयरफॉर रेंज क्या होगा, आप समझ सकते हैं 2 या 2 से बड़ा नंबर का मॉड लेंगे तो मिनिमम 2 और अपर लिमिट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ओपन, 2 पर क्लोज्ड। क्लियर है। तो इस तरह से छोटी मोटी बातों का रेंज मतलब हम निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, y या fx जो भी कह लें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब समझ सकते हैं कि इसके डोमेन में कोई लफड़ा है क्या, डोमेन सारा का सारा रियल होगा, कोई भी रियल लेंगे कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। हाँ प्रॉब्लम होता है अगर रूट के अंदर ये निगेटिव क्वांटिटी देता है। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये हमेशा 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा, जैसे यहां पर आपने देखा 2 से बड़ा या बराबर होगा, इसी स्ट्रक्चर का ये भी है ना, 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा किसी भी एक्स के लिए, देयरफॉर डोमेन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब रेंज की बात करें तो सेम वे में इसके रेंज को हम डिसाइड कर सकते हैं, रेंज इसका क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मिनिमम ये 1 होगा, उसका स्क्वायर रूट 1 आएगा। अगर यहां पर हम 2 कर दें सुविधा के लिए, सुविधा इन द सेंस की एक चीज और समझाएंगे, तो मिनिमम 2 होगा, देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट मिनिमम क्या आएगा, √2, मैक्सिमम इन्फिनिटी, ओपन, यहां पर क्या है, क्लोज। अगर यहां 1 होता 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है ना। तो इस तरह का कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, तो सिंपल जो हमारा बेसिक है उससे हम दिमाग लगाएंगे और इसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, सम मोर प्रॉब्लम्स लेते हैं। Let fx equals x square प्लस 2x प्लस 3, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। सही है, आप समझ सकते हैं इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सारा रियल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सारा बात इस तरह का हो चुका है। रेंज के लिए
अब समझ सकते हैं रेंज के लिए जो हमारे पास बेसिक्स है उसमें हमने क्या समझा है कि x जो डोमेन हो सकता है उसके डिफरेंट वैल्यू के लिए fx क्या क्या लेगा, ये हमारा बेसिक है। अब यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अब जो हम काम कर रहे हैं रेंज के लिए डील कर रहे हैं, फॉर रेंज आप समझ सकते हैं fx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। अगर इसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर इससे निकाल लें इसमें प्लस 2 इधर छोड़ दें, 3 से 2 पार्ट में स्प्लिट किए 1 और 2, इसलिए कि ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2। और अब हम ये कह सकने की स्थिति में है कि fx चूंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है प्लस 2 है, इट मींस इसका स्क्वायर कभी निगेटिव तो आएगा नहीं। तो 2 में हम ऐड करेंगे समथिंग को, तो ये समथिंग अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा 2, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। x का वैल्यू आप ग्रेटर रखते जाओगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ा से बड़ा वैल्यू आएगा। इवन x का वैल्यू अगर नेगेटिव नंबर बहुत बड़ा नेगेटिव रखते हैं इन द सेंस कि नंबर बड़ा होगा बट माइनस लगा रहेगा, -1 करोड़ -4 करोड़ इस तरह से, तो वो भी +1 के बाद स्क्वायर करेंगे तो बड़ा ही देगा ना, माइनस माइनस प्लस ही होगा। तो मिनिमम ये 2 होगा और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। हम कह सकते हैं विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 2 कब आएगा तो व्हेन x इक्वल्स -1, जब x इक्वल्स -1 रखेंगे तो 2 आएगा ये। एंड देयरफॉर जो रेंज हो जाएगा इसका, ये रेंज बराबर क्या हो गया 2 से इंफिनिटी। मतलब रेंज निकालना एक आर्ट है, इसका कोई यूनिक मेथड नहीं होगा, जस्ट हमें समझना है कि कैसे x के डिफरेंट वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू है डोमेन में, उसके लिए fx यानी y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, वो वैल्यू तक हमें पहुंचना है। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने आपको कन्वेंशनल वे बताया था, क्लासिकल अप्रोच का है उसको, इसका रेंज निकालने का एक वे ये भी हो सकता है y इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इफ पॉसिबल देन वी सोल्व दिस फॉर x। समझ सकते हैं अगर इसको x के लिए सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस y यूं लिखेंगे इसको, एंड दिस इज इक्वालिटी इन x। आप नीचे 9 10 जब भी पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हैं। देयरफॉर यहां से x का वैल्यू हम निकालेंगे, समझ सकते हैं x रियल नंबर है, तो फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए, x टू बी रियल, आप समझ सकते हैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, आप समझ सकते हैं x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म के नाम पर 3 माइनस y है, तो इट्स d दैट इज ए b का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का मान क्या है 3 माइनस y। आप जानते हैं कि अगर x रियल है तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो x में क्वाड्रेटिक है, और फॉर रियल x ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आया अपने पास, इसे सोल्व करेंगे, 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस, देखेंगे 4 बार आ चुका है तो -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 और ये माइनस होगा तो प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये क्या हुआ 4y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन अभी पढ़े नहीं है बट इतना आपको एक बात समझाया था मैंने कि कोई इक्वेशन में अगर प्लस से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो साइन वही रहेगा, सिंपल बात है। जरा इसको भी देख लीजिए आप, 5 ग्रेटर देन 3 सही है ना, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो ये 10 देगा और ये 6 देगा। देख रहे हैं 2 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा था वही बड़ा रह गया मल्टीप्लाई करने के बाद भी। इवन कि अगर आप हाफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 आएगा, ये ग्रेटर देन 3/2 आएगा, ये 2.5 है, ये 1.5 है, बड़ा जो पहले से था हाफ करने के बाद ही बड़ा रहा है, क्योंकि दोनों का हाफ कर रहे हैं ना। बट इसमें अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें गुना करते हैं -2 से, तो 5 का -2 टाइम्स -10, 3 का -2 टाइम्स -6। अब अगर यहां पर हम ग्रेटर लिखेंगे तो गलत होगा, समझ रहे हैं। तो किसी इन इक्वेशन में निगेटिव से गुना करेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा और पॉजिटिव से गुना करेंगे तो साइन वही रहेगा। सेम बात जैसे गुना करेंगे से डिवीजन, प्लस से डिवाइड करेंगे साइन वही रहेगा, माइनस से डिवाइड करेंगे साइन चेंज कर जाएगा। यहां पर 4 क्या है, प्लस से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ये फ्री हो गया 4 से, तो y-2 साइन यही रहेगा, क्योंकि 4 क्या था पॉजिटिव था, 0/4 0 ही होगा। अब दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 अगर ग्रेटर देन 3 है, दोनों तरफ हम 2 को ऐड कर देंगे तो भी ये बड़ा ही रहेगा। दोनों तरफ अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी जो पहले से बड़ा है वही बड़ा रहेगा। दोनों चूंकि सेम चीज ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो यहां से आप y कैसे लाएंगे, इक्वेशन एक्चुअली आगे चैप्टर में पढ़ना है, बट अभी हमें काम पड़ता है, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं जल्दी में, थोड़ा इसको ग्रैस्प करने का प्रयास करें। तो दिस विल इंप्लाई, दोनों साइड हमने 2 को ऐड किया, इधर y रह गया, चूंकि -2 + 2 खत्म हो जाएगा और साइन वही रहेगा। अभी आपने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं करेगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमें क्या दिया, x के लिए सोल्व किया हमने और डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अब आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाले, वैल्यू में x का निकालना है। आप सोचिए कि x का वैल्यू भी यहां निकालेंगे तो क्या करेंगे, चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इसका रेंज क्या हो गया देयरफॉर, तो 2 से इंफिनिटी। अब सोचिए अगर इसका वैल्यू भी निकालेंगे, सॉरी 2 पर इक्वालिटी होगा, मतलब क्लोज होगा इंटरवल। अगर इसका आप वैल्यू भी निकालते, कहां से, यहां से, ये क्वाड्रेटिक हमारा है, तो वैल्यू क्या होता है इसका, देखिए यहां लिख रहे हैं x इक्वल्स -2 b का वैल्यू प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाले थे वही निकलेगा। फिर यहां पर देखिए लिख रहे हैं हम 4 और फाइनली क्या आया था y -2 और बाई 2a का मतलब क्या, 2 × 1 2। आप समझ सकते हैं कि यहां भी x को रियल होने के लिए आपको इसी स्क्वायर रूट के अंदर आना पड़ेगा ना, वही डायरेक्ट यहां पर लिखा गया ना कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। नेचर ऑफ रूट्स में यही तो आप पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी इसका रियल रूट्स आएगा। वो रियल इक्वल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल इक्वल, और ग्रेटर देन रहेगा तो रियल और डिफरेंट। सही है। तो मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में इतना जो काम कर रहे हैं हम, ये नहीं करके थोड़ा सा ये समझ में आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर बना लें और 2 प्लस समथिंग का स्क्वायर रहेगा, तो वेरी सिंपली वी कैन कंक्लूड दैट दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर रेंज विल बी 2 to infinity, where 2 closed, infinity open. Okay? तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट a इक्वल्स, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको मिलेगा बुक वगैरह में भी, वही क्वेश्चन एग्जैक्टली लेते हैं। 9 10 11 12 13 और भी नंबर ले सकते हैं, चलिए यही छोड़ते हैं। एंड f be a function from a to n, जहां n stands for set of natural number defined as, सारे क्वेश्चन में fx मिलता है, इस क्वेश्चन में आपको fn लिखा मिलेगा। तो इट डजंट मैटर, हम इसके डोमेन के एलिमेंट को m कह रहे हैं, हम अल्फा कह रहे, टी कह रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द रूल फॉर f, दैट इज इन व्हिच वे f associates the element of a, whether this element is taken as n or t or as alpha, it doesn't matter। तो fn कैसे डिफाइन है इसको ध्यान देंगे, fn इक्वल्स हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वह होगा fn का वैल्यू। फंक्शन को हम समझते हैं ये जस्ट रूल होता है, और रूल पर अपना हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, ये जैसे भी एसोसिएट करता है इसका टेंशन है, हम अकॉर्डिंगली सोचेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेंज, फाइंड the range of the function, फंक्शन का रेंज निकालिए, रेंज इसका क्या होगा। क्लियर है। अब इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इसके लिए समझ सकते हैं कि एक एक एलिमेंट किससे एसोसिएट होगा वो निकाल लें। ये रेंज जो हमारा होगा वो कोई इंटरवल नहीं आएगा, डिस्क्रीट होगा। क्यों डिस्क्रीट होगा, क्योंकि इसमें से किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो कोई इंटरवल तो नहीं होगा। इंटरवल होगा क्या, जाहिर इंटरवल नहीं होगा, वो यहां से यहां तक ऐसा कुछ नहीं है। हर एक नेचुरल नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर विल बी ए नेचुरल नंबर। ये सब डोमेन में जो भी है एलिमेंट है वो नेचुरल ही है ना। तो यहां हम सेपरेटली इस रूल को समझते हुए इस रूल को हम दिमाग में रखेंगे और हम निकालेंगे बारी बारी से सारे का इमेज। वी हैव f9 इक्वल्स, समझ सकते हैं 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 3 into 3 आता है। प्राइम नंबर आप समझते हैं ना, जो 1 से और इटसेल्फ खुद से
डिविजिबल हो और किसी से नहीं हो। आपको पता है कि 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, 1 के अलावा लेते हैं, है ना। क्योंकि 1 क्या लेना है वो मतलब ज्यादा महत्व की बात नहीं है। डेफिनेशन से तो आप समझ सकते हैं 1 भी प्राइम है, बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज 1 into 1, that is 1 is divisible by only by 1 and only by itself। लेकिन 1 को प्राइम फैक्टर इसलिए नहीं कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टर हमारे लिए काम का नहीं है, ट्रिवियल मैथमेटिकली कहलाता है, दैट इज व्हिच इज नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब इसे 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 1 को भी आप एक प्राइम नंबर लेते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, 9 में 1 से ही डिवाइड करेंगे ना, तो 9 आएगा, फिर 1 से 9 आएगा, 1 कभी खत्म होगा क्या, दूसरा प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब कि 1 मैटर नहीं करता, वो तो है ही हर एक में फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट होता है, तो 9 को आप प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे तो 3 into 3 आएगा। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, दोनों तो सेम ही है, तो 3 होगा। इसी तरह से F10 करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर एक 2 आएगा, एक 5 आएगा, है ना। 2 और 5 दोनों प्राइम है, तो हाईएस्ट 5 हो गया दोनों में। अगर F11 करेंगे तो क्या आएगा, 11 में तो कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, इटसेल्फ प्राइम है ये, तो 11 ही रहेगा। 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो समझ सकते हैं, 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 into 2 into 3। इसमें हाईएस्ट क्या हुआ 3, F12 3 हो गया, F13 इटसेल्फ प्राइम, देयरफॉर ये 13 ही रहेगा। एंड देयरफॉर जो रेंज हो जाएगा इसका आप देख सकते हैं, 3 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। 3 एक बार आ चुका है, दोबारा लिखने का काम नहीं है, ये दोनों का सेम इमेज हुआ 3। तो रेंज का सेट इसका क्या हो गया, डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट मींस एक एक पॉइंट इसमें आएगा, इंटरवल यहां से यहां तक ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो 3, 5, 11 एंड 13। क्लियर है। क्लियर है ना। सारे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें और अपना दिमाग लगा के निकालने का प्रयास करें, तो ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का मिसलेनियस में शायद है और जगह भी मिल सकता है आपको। ये जरा क्वेश्चन थोड़ा आपको हट के लग सकता है, जस्ट ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को समझना जाना है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन लिख रखा है हमने, लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड एज, देख रहे हैं ये डिफाइंड एज एफ ए बी ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी वेयर ए एंड बी बॉट आर इंटीजर्स। जाहिर है जेड क्रॉस जेड का सबसेट एफ है तो जेड से बाहर थोड़े ना होगा ए बी। आगे कहता है इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। ये फंक्शन जेड से जेड में है या नहीं, अपने आंसर को जस्टिफाई करें। अक्सर हम देखते थे कि यहां पर ऑर्डर पेयर ए बी हुआ करता था और यहां ए बी कैसे होगा इसका रूल लिखा रहता था। यहां पर ये थोड़ा सा शुरू में ये क्या कह दिया है, इट मींस ये क्या कहा, आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को समझना महत्वपूर्ण है, बाकी सिंपल है। नेचुरल से नेचुरल में हमें फंक्शन समझना है। इसका कोई भी एलिमेंट कहता है ए बी एसोसिएट किससे होगा, तो ए प्लस बी से, जहां ए बी कोई भी नेचुरल है। आप समझ सकते हैं कि ये ए और बी नेचुरल है तो इसका हर एक एलिमेंट जो होगा उसे 2 के फैक्टर के रूप में अगर हम कह सकते हैं, मतलब कोई भी, जैसे ध्यान दें इसको समझेंगे, 5 अगर हम कह रहे हैं तो 5 को अगर हम ए बी के फॉर्म में लिखेंगे तो मात्र ये एक फॉर्म में लिखाएगा 5 into 1। क्लियर है ना। तो 5 मींस 5 into 1। 5 into 1 किससे एसोसिएट होगा, तो देखिए ए बी किससे होता है, ए प्लस बी से, यानी 5 + 1 से, यानी 6 से। अगर इस 5 को चाहे किसी और से एसोसिएट करेंगे तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल होता है। अगर 5 को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, 5 into 2 भी ये लिखा था तब ये 7 से भी होता, बट 5 तो एक ही तरीके से लिखाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है। बट इसमें सिर्फ 5, 7, 3 प्राइम नंबर ही तो नहीं है, कंपोजिट नंबर्स भी है। मान लीजिए इसमें हम एक नंबर लेते हैं 6। अब 6 को कोई लिख सकता है 6 into 1, ध्यान से समझेंगे, इधर समझा रहे हैं आपको। 6 को 6 into 1 अगर हम समझते हैं, आप समझ ही सकते हैं, तो ये 6 एसोसिएट होगा 7 से, और 6 को कोई 2 into 3 भी समझ सकता है, तो ये एसोसिएट होगा किससे, 5 से। आप देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर कोई भी होगा तो वो एक से अधिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। ये तो 6 की बात हुई। आप समझ सकते हैं अगर हम 12 लें, ध्यान से समझेंगे, इस नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट 12 हम देते हैं
तो ये किससे किससे एसोसिएट होगा इसको समझिए। 12 को अगर हम लिखते हैं 12 इंटू 1 लिख ही सकते हैं, 13 से होगा। 12 को हम लिखते हैं 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 2 प्लस 6 यानी 8 से, यही 12 8 से एसोसिएट होगा। 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 लिखेंगे 7 से एसोसिएट होगा। मतलब 12 का कितना एसोसिएटेड एलिमेंट मिल रहा है? 3। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना? नेचुरल नंबर का ए बी अगर है नेचुरल नंबर, ये ए प्लस बी से एसोसिएट होगा। तो फंक्शन क्या कहता है कि इसके सारे एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन हो। और हम क्या देख रहे हैं, जितना भी प्राइम है वो सबका तो यूनिक मिल रहा है, बट जो कंपोजिट नंबर है उसका कम से कम 2 एसोसिएशन मिल रहा है, 2 से अधिक भी हो सकता है। ये तो 12 की बात कर रहे हैं। अभी आप एक नंबर अगर ले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 टाइम्स 5 कर दीजिए, देखते हैं इसको कितना तरीके से लिख सकते हैं। ये 4 इंटू बाकी सब गुना करके लिखिए, फिर 8 इंटू बाकी सब गुना करके लिखिए, कभी हम 5 इंटू 3 लेके बाकी गुना करेंगे, देख रहे हैं ये कितना नंबर से एसोसिएट होगा। अच्छा, ये नेचुरल नंबर है या नहीं है? है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है ना? तो जवाब क्या हुआ? फंक्शन इज सॉरी, एफ जो रूल दिया हुआ है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। और जस्टिफिकेशन क्या हुआ? तो ऑल द नेचुरल नंबर विच इज ए कंपोजिट नेचुरल नंबर will have no unique image। जवाब क्या होगा? f is not a function, फंक्शन नहीं होगा। जस्टिफिकेशन क्या कहेंगे? एज, बिकॉज, जो भी क्या है, एज each of the composite natural will have more than one associated elements। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल F6 को हम अगर 6 इंटू 1 लिखते हैं तो 7 भी हो सकता है। क्यों? यहां लॉजिक दे देते हैं, बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज A इंटू B, दैट इज 1 इंटू 6, एंड सेम F6 विल बी 5। क्यों? बिकॉज 6 ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, एंड दिस विल बी 2 प्लस 3, दैट इज 5। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेने का प्रयास किया। और एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये क्वेश्चन एक्चुअली 12 में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जस्ट आपको अगर समझ में तो अच्छा लगेगा। ये फंक्शन और फंक्शन 12 में पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन जिसे बोलते हैं, तो वहां का क्वेश्चन है। बट अब ऐसा नहीं समझेगा 12 तक नहीं बता रहे, जस्ट क्वेश्चन है, फंक्शन हम समझ में ट्राई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे जो आप अभी नहीं कर सकते। देखिए ये कहता है इफ y इक्वल्स fx इक्वल्स x by x minus 1, then show that, प्रूव करना है या प्रूव दैट, जो भी कह लीजिए, f of y इक्वल्स x। समझ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। y fx ऐसा दिया हुआ है, हमें fy इक्वल्स x दिखाना है ना? हम समझ सकते हैं, इसका LHS लेकर चलते हैं। वी हैव fy इक्वल्स, अब देखिए fx अगर x बाई x माइनस 1 होता है, यहां अगर हम अल्फा पुट कर दें तो f अल्फा क्या होगा? अल्फा बाई अल्फा माइनस 1। f बीटा क्या होगा? बीटा बाई बीटा माइनस 1। तो f y क्या होगा? y बाई y माइनस 1। तो इसे हम y बाई y माइनस 1 कहेंगे, y अपॉन y माइनस 1। और y क्या है? fx है। स्टेप बाई स्टेप करते हैं, तो दैट इज fx बाई, यहां भी y का वैल्यू fx माइनस 1। क्लियर है?
और एफ एक्स क्या है, क्योंकि हमें रिजल्ट में एक्स दिखाना है, तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट होगा ये टुवर्ड्स एक्स हम प्रोसीड करेंगे ना। तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाई एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एफ एक्स का अगेन एक्स बाई एक्स माइनस वन और माइनस क्या वन। अब दिस इक्वल्स न्यूमरेटर तो यही रहेगा एक्स बाई एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर में ये एक्स माइनस वन नीचे और यहां पर एक्स माइनस वन। क्लियर है ना। ये x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा ना, बाद में ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। इससे ऊपर क्या बच जाएगा x, नीचे क्या बच जाएगा x माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, ये क्या हो गया वन, मतलब क्या हो गया x। सही है ना। तो इस तरह से अभी सारे तरह के फंक्शन का डोमेन रेंज की बात नहीं हुई है, जाहिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हमने नहीं किया है, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात नहीं किया है ना। तो अभी जो 11th में हमें पढ़ना था एक बेसिक आइडिया फंक्शन का, उसे हमने करने का प्रयास किया। अब थोड़ा एक्सरसाइज एनसीईआरटी और साइड बुक आरएसएफ अग्रवाल का जरूर कर लेंगे, है ना। और जितना भी बताया हमें क्वेश्चन सारा हो जाना चाहिए, और कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल लिख कर पूछ लेंगे व्हाट्सएप पर। ओके, थैंक्स।